सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम वर्कशीट 18 दिनांक 14 अगस्त 2020 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे पाठ विद्युत वाले से ली गई है। आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम। इसको ओम का नियम क्यों कहा जाता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने 1827 के अंदर जो अब तक हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो हमने पढ़ा विद्युत विभवांतर और एक पढ़ा हमने करंट। उन दोनों के बीच में जो है आपस में एक रिलेशन निकाला, संबंध निकाला। तो उस संबंध को जो निकाला था उसके हिसाब से जो है उसको ओम का नियम कहा जाता है, क्योंकि इसको जो है ये भौतिकी वैज्ञानिक ने ही खोजा था। तो ये जो परस्पर संबंध निकाला था विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में, करंट के बीच में, उसी को हम जो है ओम के नियम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं ओम का नियम क्या कहता है। सबसे पहले ओम के नियम की बात करें तो किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर जब सुचालकों के सिरों के बीच में विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि तापमान और अन्य परिस्थितियां समान हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी विद्युत परिपथ है आपका और उसके बीच में कोई विद्युत धारा जो जा रही है वो जो है आपकी विभवांतर के बिल्कुल समानुपाती होगी अगर तापमान और परिस्थितियां सामान्य हो। तो यही जो रिलेशन था उन्होंने दिया था, जिसको कि हम ओम के नियम के अंदर पढ़ते हैं कि विभवांतर जो है, इसको सिंबल को समानुपाती कहा जाता है, वो विद्युत धारा के बराबर है। मतलब हम लिख सकते हैं V, इंग्लिश में इसको कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो यहाँ V क्या है हमारा विभवांतर, जिसकी कि SI मात्रक V वोल्ट है। I क्या है विद्युत धारा, जिसका SI मात्रक A है। अब किसी भी समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए आपको पता होगा एक कोई ना कोई कांस्टेंट दिया जाता है। तो यहाँ जो हमारा कांस्टेंट है वो है R। ये असल में दिए गए धातु का प्रतिरोध है और इसको हम जो है ओम मतलब कि जो है इसकी SI मात्रक कहा जाता है। तो यहाँ जो फॉर्मूला आपका बना कि V जो है I के समानुपाती है, इसको V इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। और अगर हमें R निकालना है तो V अपॉन I बन जाएगा और I निकालना है तो V अपॉन R बन जाएगा। तो किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए तापमान पर प्रतिरोध एक नियंतक है। नियंतक का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट है। ठीक है, और इसको जो है SI मात्रक मैंने आपको बताया था ओम है। अब दो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि विद्युत धारा जो है हमेशा प्रतिरोध के वक्रूणापाती होती है। वक्रूणापाती मतलब इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल। इसको हम लिख सकते हैं I 1 अपॉन R। ठीक है, और अगर हमें ओम को डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो, 1 ओम 1 वोल्ट और 1 एम्पेयर, तो किसी भी चालक के अंदर जब 1 एम्पेयर करंट जा रहा है और उनके बीच में जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट है, तो उसके अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो 1 ओम होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो ये जो रिलेशन है इसके द्वारा हम कहते हैं कि ये आपका जो R है वो नियंतक है, मतलब कि कांस्टेंट है। उसको दर्शाते हैं ग्राफ के द्वारा, जिसमें हमने निक्रोम तार का V अपॉन I ग्राफ बनाया है। आप देखोगे कि विभवांतर जो है हमने इधर लिया है और विद्युत इधर ली है। तो आप किसी भी चिन्ह में आप इसको देख सकते हो कि हमेशा जो आपका R की वैल्यू है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर V अपॉन I जो है वो कांस्टेंट रहता है। दैट कि मतलब धीरे धीरे अगर आप विभवांतर बढ़ा रहे हैं तो I भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, उस हिसाब से R की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आएगी। उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि इस पे ग्राफ पे नहीं, वैसे उदाहरण दे रहा हूँ कि पहले केस में अगर हमारा 3 वोल्ट आपके पास में विभवांतर है और आपका जो है 1 वो एम्पेयर आपका करंट है। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओम। अब मैं इसको डबल कर देता हूँ। डबल करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने V की जो वैल्यू है उसको मैंने 6 कर दिया। ठीक है, करंट मेरा बन गया 2। फिर मैंने देखा तो मेरी R की वैल्यू 3 आ रही है। अब मैं फिर इसको बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 9 कर देता हूँ, तो करंट मेरा बन गया 3। तो फिर इसको मैं देखता हूँ तो मेरी R की वैल्यू 3। तो इसलिए जो है R को क्या कहा जाता है, नियंतक कहा जाता है। और इसको आप अच्छी तरह समझ लें। अब हम प्रश्न उत्तरों पे आ जाते हैं। ओम का नियम जो है वो क्या कहता है
ये बताना है पहले हमें, और आई वी आर के बीच में संबंध क्या है ये बताना है, और वी और आई के बीच में ग्राफ खींचना है। 3 प्रश्न एक साथ हैं। तो ओम का नियम तो आप इसमें से परिभाषित कर दोगे कि किसी भी परिपथ के अंदर जो है वी और आई समानुपाती होते हैं, तापमान और परिस्थितियाँ सामान्य होनी चाहिए। दूसरा, आई वी आर के बीच में जो रिलेशन है, सबसे पहले आप ये लिखो, उसके नीचे ये लिखना है, उसके नीचे ये लिखना है, और फिर ये 2 फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद में जो है ग्राफ जो खींचना है, ग्राफ आपको निक्रोम वायर का दे रखा है। निक्रोम क्या है? एक तरह से अलॉय है। किस किस का अलॉय है? आयरन, क्रोमियम, निकल। ठीक है। तो ये इसमें आप ध्यान रखना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी जो है समझाने के लिए है। उसके बाद दूसरा है प्रश्न कि मान लीजिए यदि विभवांतर सामने रखते हुए एक विद्युत परिपथ का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाता है तो विद्युत धारा का क्या होगा। अब ये प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारा इसमें छुपा हुआ है। हमने कहा था कि विद्युत धारा जो है प्रतिरोध की वक्रोनुपाती होती है। तो यहाँ पे हम क्या बढ़ा रहे हैं? हम बढ़ा रहे हैं प्रतिरोध को। ठीक है। तो प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा? हमारा कम हो जाएगा। तो हमें लिखना है कि अगर प्रतिरोध बढ़ाया जाएगा तो विद्युत धारा जो है वो कम हो जाएगी। अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं कि ये फिगर हमें दर्शाया गया है। दर्शाए गए फिगर में हमें विभवांतर निकालना है, वी निकालना है। हमें दिया क्या हुआ है? हमें आई दिया है 2 एम्पेयर, आर दिया है हमें 13 ओम। तो V क्या होगा? तो हमारा जो रिलेशन था वो V इजिकल टू आई आर था। ठीक है ना। तो सिर्फ हमें गुना करना है, तो ये हो गया 26 वोल्ट। ठीक है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि ओम प्रतिरोध में यदि 10 वोल्ट विभवांतर है तो प्रभावी विद्युत धारा का मान क्या होगा। अब इसमें जो है हमें बताना है, V हमें दे रखा है 10 वोल्ट, और I जो है वो हमें बताना है। ठीक है। और ये इसमें जो है R आपको दे रखा है वो है आपका 5। तो I इक्वल्स टू V अपॉन R रिलेशन लेना है। V आपका 10 है, R कितना है? 5। तो आपका I आ गया 2 एम्पेयर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ओम को परिभाषित करना है। 1 ओम, तो सबसे पहले जो है आप ये वाला लिख दोगे, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट और 1 एम्पेयर, और उसके नीचे लिखोगे कि किसी भी चालक के अंदर जब 1 एम्पेयर विद्युत धारा और 1 वोल्ट विभवांतर होता है तो उसके अंदर 1 ओम प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से कहो कि वो भी इसको जो है